नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। मैं आप सबका ध्यान दो विषयों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एक 9वां प्रश्न पत्र हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, जिसे शिक्षक और शालेय संस्कृति नाम दिया गया है। 10वें नंबर का प्रश्न पत्र है शालेय संस्कृति, नेतृत्व एवं परिवर्तन। इन दोनों प्रश्न पत्रों की तैयारी, इन दोनों विषयों की तैयारी करना हमें उसी प्रकार आवश्यक है जैसे हम दूसरे विषयों की, दूसरे प्रश्न पत्रों की तैयारी कर रहे हैं। आज हम शिक्षक और शालेय संस्कृति विषय में कौन कौन सी इकाइयां शामिल है और कितने नंबर के प्रश्न किस इकाई से पूछे जाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। शिक्षक और शालेय संस्कृति विषय के अंतर्गत कुल 3 इकाइयां शामिल की गई है। पहली इकाई है शिक्षा एवं शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। इस इकाई में जो अग्रणी शिक्षा शास्त्री हैं, जिनका अध्ययन हमने प्रथम वर्ष में भी किया है, उनके शैक्षिक दृष्टिकोण पर हमारी समझ का होना आवश्यक है, ऐसी अपेक्षा की गई है। बदलते संदर्भ में शिक्षक की भूमिका में बहुत बदलाव आया है। शिक्षक के उत्तरदायित्व भी बदल गए हैं। तो समय के बदलने के साथ शिक्षक की भूमिका और उसका उत्तरदायित्व भी बदला है। यह किस प्रकार से बदला है, यह समझ हमारी होना चाहिए। एक अच्छे सुविधादाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए सुविधा प्रदान करता है। तो एक सुविधा प्रदाता के रूप में किन किन आवश्यक गुणों और कौशलों का विकास उसमें होना चाहिए, यह इस इकाई की अपेक्षा है। रोल मॉडल अर्थात वह व्यक्ति जिसका अनुकरण बच्चे करते हैं या अधिकांश व्यक्ति करते हैं, वह रोल मॉडल कहलाता है। तो शिक्षक को रोल मॉडल होना चाहिए। एक आदर्श रूप में अपने आप को प्रस्तुतिकरण करने की अपेक्षा शिक्षकों से की जाती है। तो रोल मॉडल के रूप में शिक्षक में किन किन गुणों का होना चाहिए और उसका क्या प्रभाव हो सकता है बच्चों के ऊपर, यह पहली इकाई का पाठ्यक्रम है और इसके लिए कुल 10 अंक निर्धारित हैं। दूसरी इकाई शालेय एवं कक्षा संस्कृति के नाम से इस विषय में शामिल है। हर कक्षा की और हर विद्यालय की अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक कल्चर होता है। इस कक्षा संस्कृति को और विद्यालय की संस्कृति को विकसित करने में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या है, विद्यालय और कक्षा संस्कृति की अवधारणा से हम क्या समझते हैं, और समकालीन संदर्भ में, प्राचीन संदर्भ में भी और समसामयिक दृष्टि से भी इस विद्यालय संस्कृति या कक्षा संस्कृति का बदलता परिदृश्य क्या है, इसके बारे में हमारी समझ होना चाहिए। कक्षा संस्कृति के संदर्भ में बहुत सारे महत्वपूर्ण अवयव है, जैसे भय, विश्वास, प्रतिस्पर्धा, समूह कार्य, स्वतंत्रता, अनुशासन, द्विपक्षीय संप्रेषण, शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य और उनके आपसी संबंध, ये सारी बातें कक्षा संस्कृति को प्रभावित करती है। इसलिए एक अच्छे शिक्षक को, एक भावी शिक्षक को इन मुद्दों से रूबरू होना चाहिए, उसमें इसकी समझ होना चाहिए। विद्यालय संस्कृति को भी अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कुछ अंधविश्वास, परंपराएं, धार्मिक परंपराएं, तार्किकता आदि मुद्दे महत्वपूर्ण है जो विद्यालय की संस्कृति को प्रभावित करते हैं। इनके बारे में शिक्षकों की समझ होना अनिवार्य है। तो शिक्षक और शालेय संस्कृति के अंतर्गत पहली इकाई है शिक्षा एवं शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। इसमें से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी इकाई है शालेय एवं कक्षा संस्कृति, जिसकी चर्चा अभी हमने की। इसमें से भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस विषय की तीसरी इकाई, इस विषय में सिर्फ 3 ही इकाइयां शामिल है और तीसरी इकाई है क्रियात्मक अनुसंधान।
एक्शन रिसर्च। यहाँ इस इकाई में यह अपेक्षा की गई है कि इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात हम इन 3 प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम बन सकेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान क्यों किए जाते हैं और क्रियात्मक अनुसंधान कैसे किए जाते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के चरण क्या क्या है। इन बातों से इस तीसरी इकाई में हमें समझना है, इनको जानना है। और एक और बात इसमें शामिल है कि कक्षा संस्कृति के घटक के रूप में क्रियात्मक अनुसंधान क्या भूमिका निभाता है, क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है कक्षा और शालेय संस्कृति के संदर्भ में। इस प्रकार ये तीसरी इकाई इस विषय की, शिक्षक और शालेय संस्कृति की, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस इकाई में से 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली इकाई शिक्षा एवं शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण 10 अंक, द्वितीय इकाई शालेय एवं कक्षा संस्कृति 10 अंक और तीसरी इकाई क्रियात्मक अनुसंधान 15 अंक। इस प्रकार कुल 35 अंक बनेंगे और 15 अंकों के सत्रगत कार्य दिए जाएंगे। इसके आधार पर, सत्रगत कार्य के आधार पर इसकी मार्किंग की जाएगी। इस प्रकार पूरे पाठ्यक्रम को समक्ष में रखकर हमें इस विषय की तैयारी करना है ताकि हमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। धन्यवाद।